मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। जिले के कोतवाली अंतर्गत ग्राम ददरोड़ी में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से इलेक्ट्रिक लाइन में शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी हुई गेहूं की फसल पर आग लग गई एवं फसल जलकर खाक हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी हुई फसल पर आग लगने के दौरान ट्रैक्टर चालक लापरवाही बरतते हुए जलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंपस के अंदर चलाता रहा। उस दौरान भीषण आग ने फसल एवं ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया, जहां किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। वहीं आग लगने के कारण आसपास के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं आग लगने की घटना जिले में यह पहली नहीं हुई है। जिले के विभिन्न स्थानों में खेत खलिहान एवं मकानों में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान किसान एवं मकान मालिकों को चुकाना पड़ा है। वहीं सूचना मिलते ही घटना स्थलों में पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि जिले में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन जिले के अधिकांश क्षेत्रों में दूरी अधिक होने के कारण फायर ब्रिगेड अमला समय से घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण खेत खलिहान एवं मकान आग की चपेट में आने से खाक हो जाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। स्वाभाविक तौर पे हम ये देखते हैं कि जंगलों में तो कई बार घर्षण से आग लगती है। दूसरा, जो मनुष्य की लापरवाही है, जो लोग जंगलों में जाते हैं, आप किसी ने एक बीड़ी ही पी और उसने अगर कहीं फेंक दिया तो इस समय तमाम सारे फूल और पत्ते जो पतझड़ से हैं ज़मीन पे गिरे हुए हैं, एक पत्ते पर आग लगी तो वो दावा नल की तरह हो जाती है, पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता है, पूरे जंगल को अपनी आग के चपेट में ले लेते हैं। दूसरे वो लोग जिनके बारे में मैंने कहा था कि जो महुआ वगैरह बीनने जाते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपना खाना वाना पकाने के लिए भी आग रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो ग्राम वन समितियां हैं, वन सुरक्षा समितियां हैं, जो वनोपज संग्रहण के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, उनको इस बात की हिदायत दें तो कि वो अगर आग कहीं पे भी वो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं या आग का प्रयोग जंगलों में कर रहे हैं तो वहाँ से चलते वक्त, हटते वक्त उस आग को बुझा दें ताकि कोई हादसा नहीं हो। इसी तरह से में लगे हुए ट्रैक्टर्स हैं, उनमें हमने ये देखा है कि वो इतना भर करके गेहूँ की बालियों को लेकर के जाते हैं, बहुत ऊंचा रहता है। और उस हालत में दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो हाई टेंशन वायर हैं वो भी झूले हुए हैं। इस तरह से वो जब उसके संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। ऐसा ही हमने ये प्रकरण यहाँ पर देखा कि ये जगह जगह पर ये आग की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसमें तो एक बात ये समझ में आती है कि ये जो ड्राइवर हैं ये कुशल नहीं है, दक्ष नहीं है, उनको मालूम नहीं है। दूसरी तरफ से विभाग के लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो जो इस समय जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, जिसमें तार को खींचने का काम करते हैं, ताकि वो आदमी की पहुंच या जो वो अपना मालवाहक ट्रैक्टर लेकर के जा रहा है उससे वो काफ़ी ऊपर हो, तो इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। ददरोड़ी ग्राम में एक बात प्रकाश में आई है कि वहाँ का जो कृषक था वो जो गेहूं की फसल को काट के अपने ट्रैक्टर के ट्रॉली में रखा और रखने के बाद वो अपने खलिहान की ओर, घर की ओर आ रहा था, तभी कहीं तार जो नीचे थी उससे टकराई, दो तार आपस में टकराई, स्पार्किंग हुई। ऐसा लोगों ने बताया, जो प्रारंभिक बताया जानकारी मिली है, और टकरा उसमें उसके ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई और वो फिर पूरा का पूरा जो जितना भी अनाज था वो राख हो गया। मगर इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि इसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, न ट्रैक्टर ड्राइवर की, न क्लीनियर की, न और किसान की। परंतु ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके से तार बिखरे हुए हैं और ये हानि होते होते बचा, परंतु जो घटना घटी है निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील है। और दूसरी बात, उमरिया ज़िले में कई जगह इस प्रकार की वारदात सामने आई है कि खड़ी गेहूँ की फसल जल गई है, इसमें भारी चूक हुई है। किसानों को भी ध्यान में देना चाहिए और जो आसपास के जो पटवार और फुटवार वगैरह हैं वो भी इस बात को ध्यान दें कि यदि गाँव में इस प्रकार से तार झूल रही है या ख़राब है तो उस पर एमपीबी से कह के उसको ठीक कराएं। गर्मी का समय है और निश्चित तौर पे लोड भी घरों का बढ़ता है, तो कई जगह लोड ज़्यादा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट की स्थितियाँ भी बनती हैं। किसानों में भी जिस तरीके से लोग अभी कटाई का समय चल रहा है और फायर वॉच होता है, फॉरेस्ट वाले आग लगा के और सफाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी चिंगारियाँ खेतों में जा रही हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये ऐसी घटनाएं ना होने पाएँ और आग को लेके सजग रहना है।
जब आग से अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको लेकर के ग्राम पंचायतों के लेवल पर, पब्लिक लेवल पर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, कुछ सावधानियां बरती जाएं, तो ये ह्यूमन लॉस और संपत्ति का लॉस जो है उसको रोका जा सकता है। फॉरेस्ट में जो आग लगाई जाती है उसका आमतौर पर नियम ये है कि जो रोड से जो एक सीमित क्षेत्र है उसको जंगल से कट करके और उसमें आग लगाई जाती है, ताकि रास्ते चलते कोई बीड़ी या सिगरेट का वो ना फेंक दे, ताकि उससे आग लग करके जंगल तक पहुंच जाए। उसको एक प्रकार से डिस्कनेक्ट करने के लिए वो आग लगाई जाती है और वो जंगल के अधिकारी कर्मचारियों के देखरेख में लगाई जाती है। तो उससे नुकसान नहीं होता है, उससे एक प्रकार की सावधानी ही जनरेट होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जानबूझ करके या धोखे से जंगल के कोर एरिया में या बफर एरिया में जो आग लगाई जाती है उससे जो सूक्ष्म जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, उन सब का बहुत नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जंगल को आग के हवाले से जाने से रोका जाए। लेकिन आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पहले जंगल में आग लगती थी तो तुरंत काबू पा लिया जाता था, क्योंकि जंगल का और गांव का एक बड़ा अच्छा रिश्ता था। कई बार जंगल विभाग के लोग नहीं भी पहुंचते थे तो गांव के लोग जा करके और आग बुझा देते थे, समूह में जाते थे, बुझाते थे और कंट्रोल कर लेते थे। अभी जब से जंगल विभाग का गांव वालों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एक दूरी सी बन गई है, तो उसके कारण गाँव वाले भी तमाशा देखते रहते हैं। और जब तक जंगल विभाग को सूचना जाती है, उनके लोग आते हैं, तब तक आग से बहुत नुकसान हो जाता है। हमने कई बार अब देखा है कि जंगल में आग लगती है तो उनको सूचना उनके अपने माध्यम से नहीं बल्कि सैटेलाइट के जरिए सूचना मिलती है और तब हो जाती है। तो ये एक प्रकार से ये बताता है कि जंगल का गांव के साथ जो साझा है, जो रिश्ता है, जो मिल करके इस तरह के आपदाओं को कंट्रोल करने का जो एक तरीका था वो कमज़ोर पड़ा है, उसको फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है।